मुल्क भर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। कराची से पेशावर तक, गिलगित से गवादर तक पूरा मुल्क आज सुबह 7:30 बजे बिजली से महरूम हो गया। दिन भर लोगों ने बिजली के बगैर गुजारा किया। एक से ज्यादा बार बिजली की बहाली की कोशिशें की गईं, लेकिन बेसूद रहीं। हम आपको पाकिस्तान के अंधेरों में डूबे बड़े शहर दिखाएंगे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में जहां के मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से बात करेंगे। इस्लामाबाद में हमारे साथ सैफुर रहमान है। सैफुर रहमान, अफसोस की बात के 13 घंटे से ज़्यादा गुजर गए, बिजली नहीं है। एक तो इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद बिजली बहाल भी नहीं हो पा रही। असल वजह क्या है, हो क्या रहा है? देखें, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो आपकी NTDC है, जिसकी ज़िम्मेदारी है। मैं कहूँगा कि इसमें वजारत से ज़्यादा जो ज़िम्मेदार है वो मुतलका जो कंपनी है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी। ये पहली मरतबा नहीं हुआ पाकिस्तान में। यह तकरीबन गुज़श्ता 5 साल में 3-4 मरतबा हो चुका है। और उसके बाद कहा जाता है कि आइंदा अब हम नई टेक्नोलॉजी हासिल करेंगे। अब देखिए कि 7:34 से लाइट गई है। अभी इस्लामाबाद का तकरीबन, यहाँ पर मैं आपसे इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तकरीबन 80 से 90% हिस्सा बहाल हो चुका है IESCO का। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि 14 घंटे लगेंगे। आप सार्फिन से एक साल में, 2 सालों में 100 अरब रुपए का अजाफी बोझ डाल देते हैं। सार्फ आपको बिल देता है, लेकिन पूरा इस्लामाबाद और इसके जो रूरल एरियाज़ हैं वो सारा दिन मुंह तकते रहे कि कब बिजली आएगी। और सारे का सारा उनका जो निज़ाम ज़िंदगी था बुरी तरह मुतासर हुआ है। तो इसमें जो जिम्मेदारी है वो NTDC की है। इसको चाहिए था कि जो पावर प्लांट जो फौरी तौर पर ट्रिप कर जाते हैं, छोटा सा वो फॉल्ट आता है, तो इसको चाहिए कि इसको सेग्रीगेट करते, इस पर इन्वेस्टमेंट करते। तो माहिरीन से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये जिम्मेदारी है NTDC की कि इस पर बताया है। जवाद मलिक की तरफ चलते हैं। जवाद, लाहौर में मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? ज़राए का ये भी कहना है कि मुकम्मल बहाल होने में बिजली को 24 घंटे लग सकते हैं। जी बिल्कुल, आज जो सूरत हाल थी इंतहाई अजीबोगरीब सूरत हाल का सामना रहा। और जब सुबह ब्रेकडाउन हुई तो उसके बाद लग रहा था, और जो हमें इतलात मिल रही थी NTDC से और लेस्को और बाकी दीगर डिस्कोस से, तो लग रहा था कि ये 2-3 बजे बहाल हो जाएगी। और इन्होंने कोशिश भी की, लेकिन इनसे मामला संभल नहीं रहा था। और फिर लेस्को समेत पंजाब भर के तमाम छोटे बड़े शहर अबतर सूरत हाल का सामना रहा। लोगों का ख़ासतौर पर घरेलू सार्फिन का बहुत बुरा हाल था, जहाँ पानी नहीं था, बिजली नहीं थी। और उसके अलावा हॉस्पिटल्स में यहाँ बड़ी सूरत हाल बुरी रही है। ना आज मरीज़ों का ऑपरेशन हो सके, उसके अलावा और CT स्कैन उनके होने थे, टेस्ट होने थे, वो भी नहीं हो सके। और इस तरह मसाजिद में भी पानी जो नहीं था, वज़ू लोग करने से महरूम रहे। तो ये इंतहाई अबतर सूरत हाल थी, बुरी सूरत हाल थी। और ख़ास तौर पर उसके ऊपर मालूमात का जो फुकदान था वो बहुत गालिब रहा है। इस हवाले से जब हमने लेस्को से बात की दोपहर के वक्त, उनका ख्याल था कि शाम तक बिजली बहाल हो जाएगी। जवाद और सैफुर रहमान ने इस्लामाबाद और लाहौर के बारे में बताया। कराची में काशिफ मुश्ताक से बात करेंगे। काशिफ मुश्ताक, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, उसके भी बेशतर इलाके अब तक तारीकी में डूबे हैं। कुछ पता है कब आएगी बिजली वापस? जी देखें, यही सवाल मुझसे यहाँ खड़े हुए बेशतर लोगों ने भी आते जाते किया। और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि के-इलेक्ट्रिक की जानिब से एक मैसेज जो है वो शहरियों को किया जा रहा है कि बिजली की बहाली आपके इलाके में जो है वो यकीनी बना रहे, और कोशिश ये की जा रही है कि बहुत जल्द बहाल कर दी जाएगी। लेकिन इस तरह की कंडीशन नज़र नहीं आती है। इंतज़ामिया की जानिब से दावा किया जाता है कि 50% जो है वो इलाके उनको जो है बिजली फराम कर दी गई है। लेकिन हम जब उन इलाकों के बारे में उन इलाका मकीनों से पूछ रहे तो उनकी जानिब से बताया जाता है कि बिजली आई ज़रूर थी, कहीं आधे घंटे के लिए आई, कहीं 15 मिनट के लिए आई, कहीं सिर्फ जो है वो 5 मिनट के लिए बिजली आई और उसके बाद वापस गायब हो गई है। 13 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। पूरा शहर जो है वो ब्लैकआउट है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल पंप से वो भी चूँकि इस वजह से बंद हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो जनरेटर वो इस्तेमाल कर रहे थे, उस पर जो ईंधन इस्तेमाल कर रहे थे, उसको लाने के लिए मुश्किलात का सामना। चूँकि एक अगला बड़ा मसला ये हो सकता है कि पेट्रोल पंप्स भी बंद हो जाएंगे, तो जो लोग जिस तरह से भी किसी तरह से बिजली हासिल कर रहे हैं जनरेटर्स के जरिए, वो भी ईंधन हासिल नहीं कर सकेंगे। अभी आपको बताते हैं कि साबिक सेक्रेटरी पानी और बिजली यूनुस ढागा का ये कहना है कि बिजली की बंदिश की वजह मेंटेनेंस का ना होना है। जब तक मेंटेनेंस होती रहती है, बिजली ट्रिपिंग के वाकयात नहीं होते। देखिए जी, बिजली के हर सिस्टम का एक सेफ्टी सिस्टम होता है, और जब सेफ्टी सिस्टम एक मेंटेनेंस के साथ चलता है कि आपको हर जो आपके जनरेशन प्लांट्स होते हैं, आपके जो ग्रिड स्टेशन होते हैं और ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं, उनकी मेंटेनेंस और उनके ऊपर ट्रिपिंग का सिस्टम अगर प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए तो इस तरह की कैस्केडिंग पूरे मुल्क में नहीं होती। तो जब भी ये मेंटेनेंस का प्रॉब्लम रिजॉल्व किया जाएगा और उसको प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाएगा तो फिर इस तरह के मीर वाकयात नहीं होने चाहिए। मेरा ख्याल है अब उन्होंने बहाल करना शुरू कर दिया है और सुबह तक हो जानी चाहिए बात।
बिजली का बहरान क्यों हुआ, जिम्मेदार कौन है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली की बहाली के लिए हर पावर स्टेशन चलाया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के तकर्रुर के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज और अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के मास्टरमाइंड बाजवा का सबसे अहम प्लेयर था। मोहसिन नकवी के पीछे वो बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम पर कांटा लगाया है। इन लोगों ने PTI को हर सूरत में नाकाम बनाने का फैसला किया है। अब तहरीक इंसाफ के मुखालफिन को चुन चुन कर पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में लगाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने से इमरान खान को असल तकलीफ ये हुई है कि तैनाती आइन और कानून के मुताबिक हुई। बुज़दार मुसल्लत नहीं हुआ। पंजाब लूटने वालों, अब इलेक्शन होगा, सिलेक्शन नहीं। अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सेंट्रल जेल गुजरात में कैदियों की हंगामा आराई। जेल के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया गया। पुलिस एहलकारों से असलहा छीन लिया, फायरिंग की, बैरिकों और गोदामों को आग लगा दी गई। हंगामा आराई में 10 कैदी और DSP सिटी समेत 6 एहलकार जख्मी हुए। जिला इंतजामिया के मुताबिक कैदियों से मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात करने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस के अफसरान भी शामिल हैं। कैदियों ने बैरक में कपड़े लटकाने वाली खूंटियाँ उतारे जाने पर हंगामा आराई की। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि जून तक पाकिस्तान को सिर्फ $5 अरब का बैरूनी कर्ज वापस करना है। जो प्रिंसिपल रीपेबल है 23 बिलियन $23 उसमें से 15 बिलियन जो हमारा ऑलरेडी जो है वो सेटल हो चुका है, जिसमें से 6 बिलियन के रोल ओवर हैं और 9 बिलियन हमने एक्चुअली जो है वो रीपे कर दिया है। तो इसका मतलब 15 बिलियन के प्रिंसिपल जो है वो ऑलरेडी सेटल हो चुका है। 8 बिलियन जो है वो और हमारे लिए रीपेबल है। इस 8 बिलियन में से 3 बिलियन जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग पहले से है, वो रोल ओवर हो जाएगा। और 5 बिलियन में से 2.2 बिलियन ऐसा है कि जो के बाईलैटरल कमर्शियल लोन है, जिसमें हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो हमारे पास से जाएगा और वापस आएगा इंशाल्लाह। सो ये 2.2 बिलियन जो है ये भी उसमें निकल जाएगा। तो बाकी 2.8 बिलियन यानी लेस देन 3 बिलियन $US है जो वो हमने इस फिस्कल ईयर में के रिमेनिंग 5 महीनों में रीपे करना है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम मुकम्मल करना लाजमी है ताकि मुल्क में डॉलर्स आ सकें। इस वक्त मुल्क में डॉलर्स की कदर कयास आराइयों की वजह से भी बढ़ रही है, जो IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद ही खत्म हो सकेंगी। पोर्ट्स पर फंसी दरामदात का मसला ताजरों के साथ मिलकर हल कर रहे हैं। देखिए गवर्नर स्टेट बैंक का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। मुमताज़ बिजनेस टाइकून बैराम डिंशा आवारी का जस्से खाकी आखिरी रसूमात की अदायगी के बाद महमूदाबाद के टेम्पल ऑफ साइलेंस के सुपुर्द कर दिया गया। आवारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और कनाडा के एजाजी काउंसिल जनरल बैराम डिंशा आवारी अलालत के बायस गुज़िश्ता रोज़ निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। बैराम डी आवारी की आखिरी रसूमात और दुआया तकरीब लालाजार में वाक़ उनकी रिहाइश गाह खुर्शीद विला में अदा की गई, जिसमें शहर के मौज़िज़ीन, कारोबारी बिरादरी और सरकारी हुक्काम शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा भी आखिरी रसूमात में शरीक थे। इस्लामाबाद में सरबरा पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से कमांडर अमरीकी एयरफोर्स सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्स ग्रेकनिच ने मुलाकात की। उन्होंने पाक फ़िज़ाइया के एहलकारों की पेशावराना महारत और खुद इंसारी के मैदान में पाक फ़िज़ाइया की गैर मामूली पेशरफ्त को सराहा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने मजबूत सिफारती, इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। और अभी आपको बताएं, लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास में मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, सेनेटर अफरान खान, सऊद मजीद और अलीम खान शरीक हुए। मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में बिजली के ब्रेक डाउन की मालूमात ली और हुकूमत को जल्द मसला हल करने की हिदायत की है। 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुँचने पर मरीम नवाज के इस्तकबाल की तैयारियों पर भी इस इजलास में गुफ्तगू की गई है।